मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है और तीसरे चरण के लिए मतदान किया जाना है। पीएम नरेंद्र मोदी यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अजय राय चुनावी मैदान में हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला भी अब राजनीति में उतरने जा रहे हैं। श्याम रंगीला ने ऐलान किया है कि वो वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया है। आपको बता दें कि श्याम रंगीला पीएम मोदी की मिमिक्री के लिए भी जाने जाते हैं। श्याम रंगीला ने अपने वीडियो पोस्ट में बताया कि वो जल्द ही वाराणसी आएंगे और कब नामांकन दाखिल करेंगे इसकी जानकारी देंगे। अपने पोस्ट में उन्होंने #श्याम रंगीला फॉर वाराणसी भी लिखा है। वीडियो में श्याम रंगीला ने कहा कि मैं अपने मन की बात करने आया हूं। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है, मजाक कर रहा होगा, लेकिन ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूं। दोस्तों, प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं श्याम रंगीला कॉमेडियन हूं और आज आपसे मन की बात करने आया हूं। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। श्याम रंगीला प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही क्यों लड़ने जा रहे हैं, इसका भी जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा, पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, मुझे लग रहा है कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या जरूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है? मोदी जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे? अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो। तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। मुझे इतना प्यार मिला है, मैंने जब इस चीज़ की घोषणा की तो उसके बाद में जो लोगों का मुझे प्यार मिला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ उससे। आगे श्याम रंगीला ने पीएम मोदी के अंदाज में ये भी कहा कि वो पीएम को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। और साथियों, मैं बहुत जल्द वाराणसी आ रहा हूँ और जैसे कि मोदी जी ने कहा है, भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। तो दोस्तों, मैं भी मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आ रहा हूँ। श्याम रंगीला ने कहा कि वो चुनाव को लेकर उत्साहित तो हैं, लेकिन वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों का सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे ये नहीं पता कि चुनाव में नामांकन कैसे दाखिल करते हैं, वहाँ पर काम कैसे करते हैं। मुझे आप सबसे तन, मन और धन की भी ज़रूरत होगी। लेकिन मैं पहली बार लड़ रहा हूँ तो आप सबका मुझे सहयोग चाहिए होगा। जैसे आप सबका प्यार और सहयोग मिल रहा है, वैसे मुझे और भी सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि चुनाव में नामांकन कैसे दाखिल करते हैं, वहाँ पे कार्य कैसे करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करते हैं। तो मुझे आप सबसे तन, मन और धन की भी आवश्यकता होगी। मेरे पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, मैंने किसी से लिए नहीं है, तो मुझे धन की तो आवश्यकता पड़ेगी, तन की भी, मन की भी पड़ेगी। तो आप तन, मन, धन से मेरा सहयोग कीजिएगा और वाराणसी में जो भी मेरा सहयोग कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि श्याम रंगीला को सपोर्ट करें, तो वो किसी भी प्रकार से मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी निसंकोच मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं बाकी के अपडेट भी आपको देता रहूँगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।